नमस्कार। संतवाणी के विशेष कार्यक्रम में अक्सर हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष पर आज बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सपना सोनी जी की, जो विशेष रूप से उदयपुर राजस्थान से यहाँ पधारी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और बात करने से पहले करते हैं उनका स्वागत। फिर उनसे जानेंगे विशेषकर अंक ज्योतिष पर, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक समय बढ़ता जा रहा है अंक ज्योतिष की महत्व और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आइए सबसे पहले करते हैं सपना जी का स्वागत। सपना जी, आप विशेष रूप से उदयपुर राजस्थान से इस मंच पर पधारी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आपसे एक जानना चाहते हैं कि वैसे तो वैदिक ज्योतिष में बहुत सी शाखाएं हैं कहे, लेकिन उसी का एक मूल हो रहा है आजकल अंक ज्योतिष, जिसकी दिन पर दिन प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। ये अंक ज्योतिष है क्या और हमारी लाइफ में किस तरह से ये काम करती है? जैसे कि अंक को हम एक विज्ञान कह सकते हैं, जिससे कि आप नंबर की दुनिया को जान सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो किसी नंबर को की वाइब्रेशन लेकर ही जन्मता है। तो जैसे कोई व्यक्ति 15/3/1988 को जन्मा, तो आप उसके बारे में उन जन्म तारीख के आधार से उसके पूरे जीवन की आप जर्नी जान सकते हो। जैसे वो 15 तारीख से, तो 15 को हम अगर सिंगल डिजिट में करेंगे तो 6 होगा, 6 नंबर यानी शुक्रदेव का नंबर। और फिर इसका पूरा अगर हम डेस्टिनी निकालें तो वो उसकी बनेगी 8 नंबर। तो जो जातक है उससे पता चलता है कि वो उसका जन्म 6 नंबर शुक्रदेव से, 8 नंबर शनिदेव से हुआ है। तो उसी जातक में उनके सारे गुण दिखेंगे। वो अगर अपने इस न्यूमरोलॉजी के आधार पर अगर वो चलता है तो उसकी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। अक्सर जैसे आप अंक शास्त्री जो बात करते हैं, 2 विषयों पे करते हैं, एक मूलांक और एक भाग्यांक। तो ये पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ साधारण भाषा में, ये मूलांक और भाग्यांक हैं क्या और हमारी लाइफ में किस तरह से प्रभावित होते हैं? जी, मूलांक मतलब जिस तारीख को आप जन्म होता है वो आपका मूलांक नंबर होता है। और जो जिस तारीख से 15/3/1988, तो पूरी तारीख को अगर हम काउंट करेंगे तो जिसमें से एक सिंगल डिजिट निकलता है उसको हम डेस्टिनी कहते हैं, यानी भाग्यांक कहते हैं। तो जैसे मूलांक में आप 1 से 9 नंबर तक के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रहों के नंबर है। 1 नंबर है सूर्यदेव का, 2 नंबर है चंद्रदेव का, 3 नंबर है बृहस्पति देव का, 4 नंबर है राहु देव का, 5 नंबर है बुध देव का, 6 नंबर है शुक्रदेव का, 7 नंबर है केतु देव का, 8 नंबर है शनिदेव का और 9 नंबर है मंगल देव का। इसी तरीके से हम 1 से 9 नंबर के बारे में जो भी जातक है उसका मूलांक पता कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर वाला होता है सूर्य का, तो सूर्य में उसकी क्या क्या क्वालिटी, जैसे उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो बड़ा एक राजा की तरह उसकी ज़िंदगी होती है, वो बहुत बड़ा सोचता है, बड़ा करता है। वैसे ही 2 नंबर के व्यक्ति को हम चंद्रमा के बारे में बता सकते हैं कि वो बहुत इमोशनल होता है, वो उसका प्यार इतना अच्छा होता है कि वो किसी के भी साथ में अगर रहता है तो वो अपना बन के रहता है, दयालु होता है, उनको हम माँ की उपाधि दे सकते हैं। वैसे ही 3 नंबर है गुरुदेव यानी बृहस्पति देव की। तो 3 नंबर वाले जातक ज्ञान और बुद्धि उनमें बहुत अच्छी होती है। अगर आप उनके सामने ज्ञान व पैसों को रखते हैं तो सबसे पहले ज्ञान को ही चुनेंगे, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। फिर वैसे ही 4 नंबर राहु वाले व्यक्ति बड़े प्लानिंग के साथ में, ऑर्गेनाइज के साथ में, लीडरशिप के साथ में काम करना पसंद करते हैं। ये व्यक्ति बड़े दबंग होते हैं और उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। वैसे ही 5 नंबर वाले बुध नंबर हमारी न्यूमरोलॉजी पे बैलेंस का नंबर होता है, यानी 1 से 9 नंबर के बीच का जो नंबर होता है वो बुध का 5 नंबर होता है। तो वो हमारी लाइफ को कैसे बैलेंस करता है। बुध वाले व्यक्ति बड़े सौम्य होते हैं, ये बिजनेस करने में भी बड़े अच्छे होते हैं और उनका नेचर भी बहुत बहुत अच्छा होता है। वैसे ही 6 नंबर के जातक शुक्रदेव की एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं, तो वो लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं, वो बहुत बड़े सुंदरता के पुजारी होते हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज के युग में 6 नंबर का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही 7 नंबर केतुदेव के जो व्यक्ति होते हैं, केतुदेव से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वे बड़े आध्यात्म होते हैं, वह आध्यात्म की तरफ चलते हैं, वे बड़े रिसर्चर होते हैं और जो भी काम करेंगे उनको खोज कर करेंगे। बट उनके साथ में एक चीज़ ये होती है कि उनके साथ में धोखे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वह दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वैसे ही 8 नंबर वाला व्यक्ति शनिदेव से जुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, बट उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव क्या समझाते हैं हमको? कर्म। और जो व्यक्ति कर्म कर कर अगर काम करता है तो शनिदेव की ऊर्जा से वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। वैसे ही 9 नंबर है मंगल देव का, मतलब उनमें मंगल की तरह एक एनर्जी होती है, ताकतवर एनर्जी होती है, बट उनमें
एंगर इशू भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार की तरफ ज़्यादा ना ध्यान देते हुए वो सामाजिक सेवा में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से हम 1 और 9 नंबर के बारे में बताते हैं आपको। यानी कि मैं एक तरह से बात समझा, जैसे कि हम वैदिक कुंडली में ग्रहों के अनुसार जीवन की गणना करते हैं, उसी प्रकार हमारे ये एक एक अंक हमारे ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ग्रहों में आप ना कई बार अक्सर चर्चा होती है कार्मिक नंबर, मतलब ये कार्मिक नंबर है क्या, मतलब इसके विषय में थोड़ा बताएंगे हमें? जी, कार्मिक नंबर को हम अपने कर्मों के द्वारा जोड़ सकते हैं। जैसे किसी भी जातक का जन्म 1 से 30 तारीख के बीच में होता है, उसमें से कुछ तारीख ऐसे होती है जैसे 10, 13, 14, 16, 19, ऐसे व्यक्ति ही कार्मिक नंबर में कहलाते हैं। जैसे 10 तारीख वाला व्यक्ति, इनके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिससे उनको इस जन्म में भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, बट उनके जो कर्म है वो पूरे बैलेंस हो चुके हैं, तो वो अगर इस जन्म में सही कर्म करेंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा होगा। वैसे ही कार्मिक नंबर 13 वाले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ ज़्यादा ही बुरे कर्म किए होंगे, उनकी वजह से उनके इस जन्म में भी वही घटना दोबारा रिपीट होकर आएगी। अगर वह व्यक्ति अपने कर्मों को ना दोहराए तो उनका ये जन्म भी बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे ही 14 नंबर वाला व्यक्ति, इनके अनैतिक संबंध रहे होंगे, अपना किसी के साथ में धोखा किया होगा, अगर ये वही चीज़ इस जन्म में ना दोहराए तो इनका वापस से कार्मिक बैलेंस सही हो जाएगा। वैसे ही 16 नंबर वाले जातक, वह व्यक्ति अपने सुंदरता को लेकर बड़े ही गुरूर होता है उनमें, अगर वो अपनी सुंदरता को एक तरफ रखे और अपने सुंदरता को अपने साथ में रखकर दूसरों को नीचा ना दिखाए तो ये उनके जन्म के जो कर्म है वो बैलेंस हो सकते हैं। वैसे ही 19 नंबर वाला व्यक्ति बड़ा दबंग था, उनमें लीडरशिप भी बहुत अच्छी थी, बट वो अपनी दबंगी का ज़्यादा फ़ायदा उठाकर उन्होंने कितने सारे लोगों को परेशान किया होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति 19 नंबर से जन्मा है वह व्यक्ति इस जन्म में कर्म पर ध्यान दे और फालतू किसी से भी बहसबाजी ना करे, तो उनके ये नंबर सारे बैलेंस हो जाएंगे और उनके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म वापस से इस जन्म में रिपीट ना होंगे। यानी कि मैम एक तरह से समझा जाए कि हम अक्सर उलझ जाते हैं कि हमारे क्या कर्म क्या थे, यानी कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें बता देती है, हमारे को साफ साफ संकेत कर रही है कि हमारे पिछले कर्म क्या थे और अब हमें कितना सुधरने की ज़रूरत है, यानी कि कैसा आचरण है। तो मैम इसमें एक चीज़ और आती है कि हम अंकों पर बात करें कुछ विशेष अंक, लेकिन हम अपने अंक कैसे जोड़ें? जैसे 9 तक तो ठीक है जी, तो 9 के बाद जैसे 11, 12, 13 ऐसे आते हैं, तो उनको हम एक मैं जानना चाहता हूँ। जैसे मान लो मुझे तो बोलना, बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, तो वो एक मतलब जानना चाहता है कि मैं अपने अंकों को कैसे जानूँ, या डेट ऑफ बर्थ को जानूँ या खाली जन्म तिथि को जानूँ? नहीं, जैसे तो आप को डेट ऑफ बर्थ दी तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का सबसे जो फर्स्ट डेट है जो जिसमें आपका जन्म हुआ था, आप पहले उसको देखो कि अगर वो कौन सा डेट कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद में वो पूरी डेट का आप कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंगल डिजिट आती है तो उसको हम एक डेस्टिनी नंबर देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति 6 नंबर का और 8 नंबर का है तो वो उसको आप शुक्रदेव का और शनिदेव का कह सकते हैं। तो उसके अंदर शुक्रदेव से जुड़ी हुई, शनिदेव से जुड़े हुए सारे पॉइंट आपको उनके अंदर देखने को मिलेंगे। बट मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आप पॉजिटिव पॉइंट अपने साथ में रखें, नेगेटिव पॉइंट को सही करने की कोशिश करें, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है और लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आता है। यानी कि अंक की हम बात करते हैं, जैसे मान लो 6 तारीख है जी, और फिर वही 15 यानी कि 15 तारीख जी, तो 5 और 1 मिला के 6 बनेगा जी। तो ये दोनों का सेम परिणाम है या अलग भी होता है? नहीं, सेम, इनका दोनों का सेम परिणाम होता है, क्योंकि 6 नंबर वाला व्यक्ति भी शुक्र से ही रहता है और 15 नंबर वाला भी व्यक्ति शुक्र से रहता है। बट इनके अगर आप अंक, इनका जन्म जो इनकी तारीख होती है 6 नंबर, उसके थोड़े से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है और वैसे ही 15 तारीख वालों की भी कुछ चीज़ चेंज हो जाती है। उसके लिए आप जैसे विशेषज्ञ के पास आकर ही उसका समाधान, यानी कि अगर वो कुछ अनुसरण करना चाहते हैं, यानी कि सुनार देखने से काम नहीं चलेगा, यानी कि हम 9 अंक जैसे ही पार कर लेते हैं अपनी जन्म तिथि का, तो उस पर अगर चलना है तो आप जैसों के पास, किसी विशेषज्ञ के पास जानकर ही करना चाहिए। अगर वो विशेषज्ञ के पास जाकर कोई करता है तो उनकी लाइफ सही रहती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से करेंगे, बट उन्होंने इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रखा और अपने हिसाब से करेंगे तो फिर उनकी कहीं ना कहीं लाइफ जो अच्छी चलती होगी वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप किसी अच्छे से न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी डेट का पूरा प्रिडिक्शन निकालिए, फिर जो जैसे ही वो आपको रेमेडी बताते हैं, आपको अपने बारे में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट बताते हैं, आप उनके बारे में उनको समझिए, पढ़ के फिर अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर बनाइए। और मैं मतलब जानना चाहता हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अलावा एक बार फिर से, शायद में पहले भी बात जानी है, एक बार फिर से जानना चाहिए बहुत से दर्शक, ये अंक ज्योतिष हमारे को कहाँ काम आती है लाइफ में, यानी कि जन्म तिथि के अलावा
और किस चीज़ पे हमारे लागू होते हैं कि हमारे जैसे आप इसको अपने अंक ज्योतिष को आप इसका एक पॉइंट होता है नेम न्यूमरोलॉजी। आप उसको नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे आपका अंक तो भगवान ने आपको दे दिया है, बट आपने नाम तो खुद स्वयं ने रखा है। अब आप नाम आपको ऐसे अपने अंकों पर रखना है जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है उन्हीं ग्रहों के हिसाब से अगर आपका नाम रहता है तो वो ग्रह आपको और ज़्यादा अपनी ऊर्जा प्रदान करके आपको जीवन को बेहतर बनाने का रखते हैं। और अगर आप हैं 6 अंक के व्यक्ति और अगर आपने किसी दूसरे प्लेनेट ऐसे ग्रह का नाम रखा है जो शुक्रदेव का एनिमी प्लेनेट है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ जाता है। इसलिए आप अपना अगर नेम न्यूमरोलॉजी करवाते हैं तो उसके माध्यम से आपका नाम भी सही होगा और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी से हो सकती है और आप लाइफ में बहुत सक्सेस कर सकते हैं। नहीं, मैं नाम के अलावा आजकल अक्सर सुनता हूँ कि जैसे हमारे मोबाइल है, हमारा अकाउंट है, मकान है, गाड़ी है, तो इन पे कैसे मतलब रिफ्लेक्ट करता है? जैसे नेम न्यूमरोलॉजी तो किसी पर्सन का होता है, बट उसके साथ में मोबाइल नंबर भी होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर आज हमारे जीवन की आवश्यकता है। मोबाइल हमारे लाइफ का सबसे अभिन्न अंग हो गया। तो मोबाइल के जो डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं, जो नंबर होते हैं, अगर वो नंबर हमारे मूलांक व भाग्यांक से अगर मैच खाते होंगे तो फिर वो नंबर हमको तकलीफ नहीं देंगे। अगर जैसे आप किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है और उसका मोबाइल नंबर अगर 8 नंबर आता है तो कहीं ना कहीं 1 सूर्यदेव का नंबर है, 8 शनिदेव का नंबर है, तो इन दोनों में ये दोनों नंबर कहीं ना कहीं एक एंटी नंबर है, तो कहीं ना कहीं जातक को परेशानी दे सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना मोबाइल नंबर भी अपना जन्म तारीख के आधार पर ही कैलकुलेशन करके फिर ही रखिए। वैसे ही एक होता है हाउस नंबर, घर का नंबर भी आप अपनी प्रिडिक्शन के आधार पर ही रखिए। और वैसे ही होता है आपका क्या नाम है, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर और आपके अदर नंबर। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन यहाँ मैं 2 अंकों के लिए विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज अक्सर मैं देखता हूँ बहुत से, मैं किसी को गलत नहीं ठहराता, लेकिन किसी को किसी अच्छी मतलब न दे के उनको डराया जाए तो वो गलत है जी। तो अक्सर 2 अंक वालों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बड़े वीडियो मिलते हैं 4 और 8 अंक जी। तो उन लोगों को बड़ा मतलब एक तरह से डरा दिया जाता है, या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से बड़े कतराते हैं। तो ये भ्रांति फैलाई हुई है, इसके विषय में थोड़ा सा आप डालें 4 और 8 वालों के लिए। जी, जैसे कि मैं 4 नंबर और 8 नंबर के लिए कहना चाहूँगी, ये नंबर बहुत अच्छे नंबर है। ग्रहों में इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। 4 नंबर जो होता है वो राहु देव का होता है, 8 नंबर होता है शनि देव का नंबर। ये दोनों नंबर बड़े स्ट्रगल नंबर है, बट ये दोनों ही नंबर इंसान को 0 से हीरो का सफ़र भी यही नंबर करवाते हैं। अगर जैसे हम बात करें 4 नंबर की, वो है राहु देव का। राहु देव क्या बोलते हैं आपसे, आप कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ में करिए, किसी भी कार्य को जल्दबाजी ना करिए, हर काम को आप डिसिप्लिन से करिए। अगर आप 4 नंबर की चीज़ों को समझेंगे, उन ग्रहों की चीज़ों को समझेंगे, फिर उसी अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो ये नंबर आपको कभी भी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देते। और अगर आपने इन नंबर को ना समझा और इनके नेगेटिव पॉइंट अगर आपकी लाइफ में आने लग गए तो फिर आप आलस्य से भर जाओगे, आप गलत संगत में चले जाओगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि 4 नंबर वाले व्यक्ति अपने जीवन को बड़ा डिसिप्लिन के साथ में जिए। वैसे ही 8 नंबर होता है शनिदेव का नंबर, वो होता है कर्म का नंबर। कर्म हमें क्या बताता है कि आप किसी भी लाइफ में कोई भी काम करें वो एक कर्म के साथ में करिए, क्योंकि शनिदेव सबसे अच्छे ग्रह में से मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे ग्रह है। तो आप अपने काम को प्लानिंग के साथ में करिए। वापस से ये भी यही चीज़ बताते हैं, डिसिप्लिन के साथ करिए और जीवन में आलस्य का त्याग कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों को सही रखकर एक फोकस के साथ में, एक कर्म के साथ में काम करते हैं तो ये नंबर बहुत अच्छे नंबर है, इनका बैलेंस भी बहुत अच्छा है। और जो व्यक्ति 4-8 से जुड़ा हुआ है उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है, कोई इतना भी स्ट्रगल लाइफ में नहीं रहेगा। जैसे कि आज आप इस वक्त हमारे सबसे बड़े नेताओं को भी देख सकते हैं जो 4 और 8 नंबर से जुड़े हुए हैं। आप उनके काम करने का तरीका देखिए कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे प्लानिंग के साथ में काम करते, कैसे मेहनत के साथ में काम करते। वो आज बहुत बड़े देश के नेता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी 4 और 8 नंबर सबसे प्यारे नंबर है, आप इनको समझिए और अपने जीवन में अपनाइए। सपना जी, मैं आपसे एक विशेष चीज़ और जानना चाहूँ जो सबसे हटके अंक ज्योतिष में जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, कि मैंने सुना है कि हमारे जो ये अंक हैं 5 तत्वों से जुड़े होते हैं। यानी कि मैं थोड़ा विस्तार से जानूँगा किस अंक का हमारे किस तत्व से, यानी कि अग्नि तत्व, जल तत्व से जुड़ा हुआ संबंध है एक तरह से। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 1 से 9 नंबर होते हैं ये अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ था। जैसे 1 नंबर सूर्यदेव, वो होता है वाटर एलिमेंट यानी पानी वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ था। वैसे 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर ये होता है अर्थ एलिमेंट, आप इसको अर्थ एलिमेंट कह सकते हैं। वैसे 3 नंबर, 4 नंबर ये होता है वुड एलिमेंट, आप इसको वुड एलिमेंट पहचान सकते हैं। वैसे ही
जो 6 नंबर होता है वो होता है मेटल एलिमेंट, इसमें आप गोल्ड एलिमेंट ले सकते हैं। 7 नंबर होता है सिल्वर एलिमेंट और 9 नंबर होता है वो फायर एलिमेंट। ऐसे 1 से 9 नंबर जो होते हैं वो सारे सब अलग अलग एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। मतलब हम इस पर एक बात जानना चाहते हैं मैम कि जैसे अंक हर एक पंच तत्वों से हमारे जुड़े हुए हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट या नुकसान, मतलब इसमें कोई सावधानी? नहीं, नुकसान आप नहीं, बस आप ये चीज़ देखिए कि कौन सा जो ग्रह है वो कौन से एलिमेंट से जुड़ा हो। अगर जैसे आप 3 और 4 की बात करें तो वो है वुड एलिमेंट। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादातर वुड लकड़ी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु का, जैसे पेन हो गया, ब्रेसलेट हो गया, क्रिस्टल्स हो गए, अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बैलेंस करने के काम आते हैं। यानी कि कुल मिला के मेरा जो अंक है और वो जिस तत्व से जुड़ा है मुझे वही कार्य करना चाहिए जी। ताकि अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि आप अक्सर एक बात करते हैं भाग्य के एक विशेष अंक यानी कि स्पेशल अंक, ये क्या है? मतलब और हम कैसे जाने कि हमारा स्पेशल अंक हमारे भाग्य का? जी, वैसे तो स्पेशल डेस्टिनी, इसको हम स्पेशल डेस्टिनी बोल सकते हैं। स्पेशल डेस्टिनी में जैसे 11 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, ये सारे एक स्पेशल डेस्टिनी में आते हैं। जैसे 11 नंबर, तो 11 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं या जैसे जो जन्म जिसका 11 तारीख को हुआ है या जिसका पूरा अगर हम मूलांक व भाग्यांक को जोड़ते हैं और उसकी हमको पता चलता है कि वह व्यक्ति कुछ स्पेशल डेस्टिनी लेके भी आया है, तो हमको उसके बारे में हम उसको बताते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को समझ सके। जैसे 11 नंबर वाले व्यक्ति या ये बहुत ऊपर टॉप में रहते हैं या फिर ये अपनी लाइफ को बहुत लो में जीते हैं, वैसे ही ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। ये किसी के भी साथ अगर जुड़ेंगे तो वह जीवन में बड़ा ही ग्रोथ करते हैं। ये है 11 नंबर। वैसे ही 22 नंबर, ये ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बहुत डिसिप्लिन के साथ में जीते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज के साथ में जीते हैं। इनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ये अपना मुकाम स्वयं हासिल करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये अपना किला स्वयं बना लेते हैं। वैसे ही स्पेशल डेस्टिनी में 33 ये होता है नंबर, ये 11 नंबर और 22 नंबर से भी टॉप का नंबर होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो एक मनी माइंडेड होता है और इसको आप बहुत अच्छे से ले जा सकते हैं और ये नंबर आपके जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपको जब भी आप न्यूमरोलॉजी करवाएं तो आप अपना स्पेशल डेस्टिनी नंबर भी ज़रूर चेक करवाएं। मैम आपसे एक विशेष चीज़ एक और जानना चाहता हूँ कि हमारे पास इस कार्यक्रम बहुत से दर्शक हैं, मेल मैसेज के माध्यम से अपना भाग्य जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे भाग्यशाली दर्शक हैं आस्था जी, जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जानी है और उन्होंने मतलब कहा है कि अंक ज्योतिष के माध्यम से मेरा भविष्य बताएं, कैसा मतलब मेरा फ्यूचर रहेगा और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी ज़रा डेट ऑफ बर्थ एक बार आप नोट कीजिए। 23 जुलाई 2003। 23 जुलाई 2003। आस्था जी, जैसे आपकी जन्म तारीख है 23 तारीख, तो आपका जो मूलांक बनता है वह बनता है 5, यानी आप बुध देव से बने हुए हैं। आपका व्यक्तित्व जो है वह बुध देव से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं आपका पूरा अगर कैलकुलेशन करती हूँ और आपका अगर डेस्टिनी निकालती हूँ तो वह बनता है 8 नंबर, यानी कि आपका भाग्य जो बनता है वह 8 नंबर शनिदेव से बनता है। इसी तरह आपका मूलांक व भाग्यांक 5 बुधदेव व भाग्यांक 8 बनता है। फिर उसके बाद में अगर मैं कोई आपकी ग्रिड बनाती हूँ तो मैं ग्रिड में ये देख रही हूँ कि आपके ग्रिड में 4 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर व 6 नंबर मिसिंग है। आपको अपनी लाइफ में इन प्लेनेट को लाकर अपनी लाइफ को अच्छी बेहतर बनाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपकी ग्रिड के अंदर प्रॉपर्टी के योग भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने स्वयं के मुकाम पर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। वैसे अगर मैं आपकी तारीख को देखूं तो मैं आपके बारे में कुछ लकी कलर्स भी बताना चाहूँगी। आपको अपने लाइफ में ज़्यादातर ग्रीन कलर को और कलरफुल जो कलर होते हैं जैसे ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, पिंक कलर, इनको ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए, ताकि जो इन कलर की एनर्जी आपको मिलेगी उससे आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी होएगी। वैसे ही आपका लकी नंबर बताना चाहूँगी तो आपका लकी नंबर है 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्रदेव का। वैसे ही आपके अगर ग्रिड को मैं चेक करूँगी न्यूमरोलॉजी के आधार पर तो आपके इसमें एक रिपीटेड नंबर बन रहा है, वो है 33 और एक 22, तो इस पे आपको विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आपके इसमें जो इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर आपका बनता है कि अगर आप 6 नंबर यानी शुक्रदेव की ऊर्जा को अगर अपने साथ में रखते हैं उपाय के माध्यम से तो आपकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में आ सकती है। आपका कॉम्बिनेशन बताता है कि आप 5 व 8 जो आपका कॉम्बिनेशन है उससे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा एक ओके कॉम्बिनेशन है। आपको सफलता मिलेगी बट वो धीरे धीरे मिलेगी और संघर्ष को भी आप बैलेंस कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँ कि आप अपने दैनिक जीवन में आप अगर शुक्रदेव का उपाय करते हैं, चाहे उनका मंत्र हो चाहे उनका नाम जप हो, तो आपके जीवन एक सही डायरेक्शन में चल सकता है।
वैसे ही अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपकी अगर मैं ग्रिड को चेक करती हूँ तो मुझे आपके अंदर कुछ शिक्षा में रुकावट भी नज़र आती है, आपको संतान सुख में भी कमी दिखती है और दुश्मनों से भी भय आपको शायद रहता होगा। तो आप रेमेडी के माध्यम से भी इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपकी तारीख को देखूँ तो मैं आपको अगर आज पर्सनल ईयर बताना चाहूँ तो कहीं ना कहीं वो चंद्रदेव का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस साल आपको संघर्ष भी करना पड़ सकता है, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, आपके मूड भी अलग अलग तरीके के रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस समय में अपनों का, परायों का, सबको पहचानने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इस समय आप अपने आप पे पूरा फोकस कीजिए। आप चांदी की क्लास में ज़्यादा पानी पिया कीजिए, आप मोटिवेट थोड़ा होना शुरू कीजिए और आप चंद्रमा की एनर्जी का जितना हो उतना उसको ग्रहण करिए, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। सपना जी, अभी आपने आस्था जी के बारे में बताया, तो जैसे कि बताया आपने बताया इनका मूलांक 5 बनता है और भाग्यांक 8, तो ये तो दोनों अंतर है। अगर इनको किसी एक को प्रबल करना हो तो ये 5 को करें या 8 को करें? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी 5 नंबर भी इन्हीं का अपना नंबर है, 8 नंबर भी इन्हीं का अपना नंबर है। बट हर व्यक्ति की 30 साल के बाद में अपनी डेस्टिनी शुरू हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि वो 5 पर तो ध्यान दे, बट 8 नंबर पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि 8 नंबर आपको क्या कहना चाहता है। 8 नंबर आपको कहना चाहता है आप कर्म कीजिए, बड़े बनिए, बड़ा सोचिए और अपनी मेहनत पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। अगर आप आलस रखते हैं तो फिर यही नंबर आपको राजा की जगह रंग भी बना सकता है। इसलिए मैं आपसे आस्था जी कहना चाहूँगी कि आप 5 नंबर पर तो फोकस कीजिए, बट 8 नंबर पे भी ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले टाइम की जर्नी आपको 8 नंबर से ज़्यादा प्रभावित होती नजर आएगी। मैम, आस्था जी के बाद में आपसे एक विशेष रूप से जानना चाहूँ 1 से 9 अंक तक, यानी कि हम कुछ क्या उपाय करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, यानी कि हमारी कुछ समस्याएं भी चल रही हैं तो उनका समाधान हो, कुछ उपाय ज़रूर होंगे आपके पास? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी में हर एक प्लैनेट के लिए एक एक रेमेडी भी बताई गई है। तो जैसे अगर आप 1 नंबर का अगर रेमेडी करना चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया कीजिए। अगर आपकी लाइफ में 1 नंबर मिसिंग है तो आप ऑरेंज कलर का उपयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य का कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर का। वैसे ही 2 नंबर वालों को मैं कहना चाहूँगी आप चांदी की ग्लास में ज़्यादा पानी पीजिए, आप मेडिटेशन करिए और आप क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, स्फटिक का क्रिस्टल भी आप धारण कर सकते हैं। वैसे ही 3 नंबर वालों को मैं कहना चाहूँगी कि आप जुपिटर से जुड़े हुए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट जैसे तुलसी जो होता है तो आप तुलसी के पौधे की सेवा कीजिए, आप रुद्राक्ष पहनिए और आप येलो कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा रखिए। वैसे ही 4 नंबर राहु का नंबर है, तो इसके लिए भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप इसमें भी तुलसी जी की सेवा कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में लाइट ब्लू कलर को वियर कर सकते हैं। वैसे ही 6 नंबर होता है शुक्रदेव का, तो आप इसमें गोल्डन की चेन पहन सकते हैं, गोल्डन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं और आप गोल्डन कलर को या फिर गोल्ड को अपनी लाइफ में ज़्यादा ला सकते हैं। तो आपके 6 नंबर का जो है प्रभाव वो भी आपको अपने आप की लाइफ में दिखने लग जाएगा। वैसे ही 7 नंबर होता है केतु देव का नंबर। अगर आप सिल्वर का ऑर्नामेंट पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं और अगर आप सिल्वर कलर को अपनी लाइफ में लाते हैं और आप डार्क ब्लू कलर को अपनी लाइफ में लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी केतु की एनर्जी आपकी लाइफ में बैलेंस होती हुई दिखेगी। वैसे ही 8 नंबर है, 8 नंबर को अगर आप 8 नंबर में वापस से आप क्रिस्टल का चेन पहन सकते हैं और आप क्रिस्टल का और शनिदेव का उपाय करके भी आप अपनी जिंदगी को सही कर सकते हैं। वैसे ही 9 नंबर, तो रेड 9 नंबर की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आप लाल कलर की मूली धारण कर सकते हैं और लाल कलर का उपयोग भी ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन एक बेहतर हो सके। जैसे कि मैं आपको सुन रहा था, अपने न्यूमरोलॉजी को कलर थेरेपी से भी जोड़ा था, तो इसका किस अंक से किस कलर का क्या महत्व है या जुड़ाव है, इसके विषय में थोड़ा और मैं जानना चाहूँगा। जैसे 1 नंबर है तो आप 1 नंबर को ऑरेंज कलर से पहन सकते हैं या ऑरेंज कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा ला सकते हैं। वैसे 2 नंबर है तो 2 नंबर है चंद्रदेव का कलर, तो आप अपनी लाइफ में वाइट कलर को ज़्यादा वियर कर सकते हैं। वैसे 3 नंबर किसका आता है? बृहस्पति देव का, तो आप अपनी ज़िंदगी में पीले कलर का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे है 4 नंबर है राहु देव का, तो राहु देव के लिए आप लाइट ब्लू कलर का उपयोग कर सकते हैं। वैसे 5 नंबर होता है बुध देव का, तो इसके लिए आप हरे कलर का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 6 नंबर होता है शुक्रदेव का, तो आप इसमें कलरफुल कलर जो आज के युग के कलर है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। 7 नंबर होता है केतु देव का, केतु देव के लिए आप डार्क ब्लू कलर का उपयोग भी कर सकते हैं या फिर ग्रे कलर का उपयोग भी कर सकते हैं। वैसे ही 8 नंबर शनि देव का, इनके लिए आप डार्क ब्लू कलर का उपयोग कर सकते हैं। और 9 नंबर है वो है मंगल देव का, वहाँ पर आप रेड कलर का उपयोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सपना सोनी जी, मैं आपसे एक विशेष चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी फील्ड को चुनते हैं उसके पीछे ऐसे ही कोई
आम कारण नहीं होता, कोई विशेष कारण होता है। तो आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी जिससे आपने न्यूमरोलॉजी को चुना? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूँगी मेरी न्यूमरोलॉजी की जर्नी, अगर मेरी लाइफ की अगर ये जर्नी जो शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं मैं इसमें सबसे बड़ा हाथ अपने दादाजी का, श्री कारूलाल जी सोनी का, अपने पापा यानी अपने पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी सोनी और मेरे जो हस्बैंड है चेतन कच्छावा जी, मैं उनका मानती हूँ। क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं, दादाजी और पापा की वजह से मैं कहीं ना कहीं इस जर्नी में आई हूँ, क्योंकि वो शुरू से कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे लगा। उसके बाद में जैसे ही मेरे हस्बैंड है चेतन जी, उन्होंने मुझे बताया कि क्यों ना तुम इसमें अपना करियर बनाओ। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना कि आखिर ये अंक हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, आखिर अंक है क्या हमारे लाइफ में। हम जन्मते हैं तो उस तारीख का आखिर महत्व क्या है, क्यों हमको भगवान ने जन्म तारीख दी है, क्यों ये तारीख दी जिसमें हमारा जन्म हुआ है, हमसे भगवान क्या काम करवाना चाहता है। तो ये सारा कहीं ना कहीं मैंने न्यूमरोलॉजी के से जाना है और मुझे बहुत सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चली। बट आज मैं अपनी शिक्षा को हज़ारों लोगों तक फैलाना चाहती हूँ और मैं इस शिक्षा को, जैसे मेरे पिता एक मानव सेवा के लिए रहते थे, वैसे ही मैं इस शिक्षा को भी मानव सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती हूँ। तो इस चीज़ में आपको मैं ये और बताना चाहती हूँ कि ये जो ओकल्ट साइंस की शुरुआत है, ये मैंने जो कॉलेज चुना है वो है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल्ट साइंस। वहाँ से मैंने ओकल्ट साइंस का जो ये कोर्स है न्यूमरोलॉजी ये किया है। और यहाँ के जो गुरुदेव श्री कश्यप जी है, हमारे जो गुरु जी है वाणिश जी सर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको पढ़ाया। और आज इस मंच पे गुरुदेव श्री कश्यप जी की वजह से जो मुझे आने का मौका मिला, उसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं यहाँ एक क्लियर कर देना चाहूँ दर्शकों को भी कि अक्सर हम जितने भी मेहमान आते हैं उनसे पूछते हैं, उसका हम उद्देश्य बता देते हैं। खाली हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करना नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे जो मेहमान आते हैं उनके माध्यम से हमें परिवार और समाज को भी जोड़ना होता है, क्योंकि इनसे एक भावनाएं प्रकट होती हैं परिवार और समाज के प्रति। जैसे आपने अपने पिताजी के बारे में कहा, पतिदेव के बारे में कहा, यानी कि कहीं ना कहीं एक समाज में एक सार्थक मैसेज है। और आपने जो जानकारी दी उससे हमें भी लाभ मिला है और हमारे दर्शकों को भी मिलेगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।